दासनी परी और कई इच्छा ना थी तुम्हारी और का चाहत हो दानिया रे का सेवा करे तुम्हारी। होती है शुभ घड़ी संत के तरस कभी हो पाते। सम्मान के साथ आसन दिया है राजा बल ने और कहा है आइए भगवान। आसन जैसे ही दिया है बैठ गए। धीरे से राजा बल ने पूछ लिया है कैसे आना हुआ है। 52 अंगुल के भगवान ने कहा है राजा बली हमने तो तेरा नाम सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी राजा है। जवाब दिया इतना बड़ा दानी राजा तो नहीं, खैर इतना तो जरूर है कि आप जो इच्छा लेकर के आए हो वो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, आप निराश होकर के नहीं जाओगे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। आज महाराज राजा बल ने जिस समय कहा है बैठा लिया तो कहा है आप लेने के लिए कुछ आए हो दान। बोले हाँ तो मांग लीजिए। बोले हमने मांगा तूने नहीं दिया तो। बोले तो जाओ हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा वही दूंगा वही दूंगा। मांग लीजिए। भोजन मांगो कपड़ा मांगो मांगो तो सब ही हाजिर है और गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये तन मन धन न्यौछावर है। मांग लीजिए क्या लेना है। आगे बढ़ा है राजा बलि और त्रिवाचा के साथ कहने लगा सुनो। अगर आप हमारे दरबार पे आए हो तो आप इस तरीके से निराश होके नहीं जाओगे। ना 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 तो ना। राजा बलि ने मांग लीजिए। तिरवाचा ना तो मैं भरता हूँ नहीं पीछे कदम हटाऊंगा।
सौगंध गुरु की खाता हूं मैं अपना वचन निभाऊंगा। मांग लीजिए क्या लेना है। जैसे ही त्रिवाचा के साथ कहा है तो आगे बढ़े हैं भगवान। कहा है राजा बलि त्रिवाचा तो भर दिया मगर मैं संतुष्ट नहीं हूं। क्यों? बोले ये पात्र जो सामने पड़ा है इस पात्र को उठा लीजिए और पात्र से अगर आप जल छोड़ दोगे तो मैं समझ जाऊंगा मैं जो मांगूंगा आप मुझे वही दोगे। पात्र उठाया है, जैसे ही जल छोड़ने के लिए उद्यत हुए हैं, क्या देखा है महाराज, तब तक शुक्राचार्य जी बीच में आ गए और कहा है क्या कर रहा है राजा बलि, ये कोई गैर नहीं है जिन्हें तू 52 अंगुल का निहार रहा है, ये साक्षात भगवान है और तुझे चलने के लिए आए हैं। दिया हुआ वरदान हो या श्राप हो कभी मिथ्या तो नहीं होता है। अब हम त्रिवाचा धर चुके हैं, अब ये जो मांगेंगे मैं वही दूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा है नादान मूर्ख बालक, एक शिष्य होने के नाते मैं तुझे समझा रहा हूं मगर तेरे दिमाग में मेरी बात नहीं आ रही है। भाई जो तू 52 अंगुल का निहार रहा है भगवान है, तुझे चलने के लिए आए हैं। बोले कोई बात नहीं। आगे बढ़े, पात्र में जैसे ही जल छोड़ने के लिए उद्यत हुए शुक्राचार्य जी को कहा चैन, जाकर के उसी पात्र में बैठ जाते हैं और जैसे ही पात्र में बैठे हैं भगवान सारी लीला समझ गए। कुश की नोक को चला करके आज महाराज शुक्राचार्य जी की बाईं आंख फोड़ देते हैं। अब कोई ले रहा था कोई दे रहा था। शुक्राचार्य जी को क्या मतलब था बीच में पड़ने का, और बीच में पड़े तो एक अपनी आंख भी दे बैठे। महाराज एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बड़े प्रिय भक्त थे भोले बाबा के और बड़ा निर्धन भक्त था, तो बड़ी पूजा भक्ति भाव से भोले बाबा के दरबार में अपना जीवन व्यतीत करता था। एक बार भोले बाबा ने खुश होकर के उस भक्त को एक घंटी दी और कहा है कि ये घंटी ले जा, तेरा तो एक काम होगा लेकिन पड़ोसी के 2 काम होंगे। भक्त चला है, मन में विचार कर रहा है कि अगर हम घंटी यूं ही बजाते रहे तो हमारा तो एक ही काम बनेगा और पड़ोसी के 2 काम होंगे, लगभग वो तो हमसे बड़ा ऊंचा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, घंटी एक बार बजानी है, घर मकान नहीं है, झोपड़ी पड़ी है, वहां मकान बन जाए। चला है, झोपड़ी में पहुंच गया, भगवान से प्रार्थना की, हे गोविंद भोले बाबा ये घंटी तो दी है, झोपड़ी की जगह मेरा सुंदर सा महल बन जाए। तो क्या देखा है, उसका तो एक ही महल बना लेकिन सामने से देखा तो पड़ोसी के 2-2 महल बन के तैयार हो गए। भक्त ने वो घंटी ली और बक्से में डाल दी। पत्नी से कहा है हम जा रहे हैं बाहर नौकरी करने के लिए और भूल के भी इस बक्से को मत खोल लेना। और हमारी माताओं की पुरानी आदत हुआ करती है कि जिस कार्य के लिए आप मना करो डट के वही कार्य करती है। हाँ, माताएं बड़ी एक्टिव होती है ना। तो मैया सोचने लगी ऐसी कौन सी अनोखी वस्तु है जो बक्से में बंद भी कर गए और ऊपर से ये भी कह गए कि बक्से को खोलना नहीं। अब यार देख थोड़ी ना रहे हैं, कहां तक पतिव्रता बन के रहे, आओ देख लेते हैं क्या रखा है इसमें। जैसे ही बक्से को खोला तो वो घंटी नजर पड़ गई। वाह जी वाह, ये तो वही घंटी है जो महल बना था। अब अपन तो नौकरी करने के लिए चले गए, बच्चों का भी कोई ध्यान नहीं है, बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं। घंटी निकाली और कहा ए भोले बाबा अब जाना तो कुछ नहीं चाहिए, केवल हमारे दरवाजे एक भैंस ही आ जाए। तो वाके द्वारे तो एक ही भैंस, लेकिन सामने से देखा तो पड़ोसी के दरवाजे 2-2 भैंसे तैयार हो गए। भक्त लौट करके आया, दरवाजे पर भैंस देखी तो पत्नी से कहा है तुमने माना नहीं, बक्से को खोल के घंटी बजाई थी, कोई बात नहीं। गुस्सा से झुलझा गया, घंटी निकाली और कहा है भोले बाबा बहुत हो गया, अब ज्यादा कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ, हमारे दरवाजे एक कुआं ही खुद जाए। तो बाके द्वारे तो एक ही कुआं खुदा, लेकिन सामने से देखा तो पड़ोसी के 2-2 कुआं खुद के तैयार हो गए।
अंत में घंटी उठाई, कहा है भोले बाबा बहुत हो गया, अब नहीं बजाएंगे। मेरे दरवाजे जो एक भैंस बंधी है ना, वो एक भैंस ही मर जाए। तो बाकी तो एक ही भैंस गई, लेकिन पड़ोसी की दोनों चले गए। अंत में घंटी उठाई, कहा है भोले बाबा तुम्हारी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं जीवन में इस घंटी को छुएंगे नहीं, ना बजाएंगे। अब केवल और केवल हमें आशीर्वाद दो कि मेरी एक आंख ही फूट जाए। तो बाकी तो एक ही आंख गई, लेकिन पड़ोसी की दोनों चले गए। तो कहने का उद्देश्य मेरा ये है, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कोई ले रहा था, कोई दे रहा था। शुक्राचार्य जी को क्या मतलब था बीच में पढ़ने का, और बीच में पढ़े तो एक अपनी आंख भी दे बैठे। आज राजा बल ने अपना संकल्प पूर्ण किया, कहा है मांग लीजिए तुम्हें क्या लेना है। बोले देना चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं, हमें 3.5 कदम पृथ्वी दे दो। राजा बल ने कहा है क्या मांगा तुमने? 3.5 कदम पृथ्वी, ये तुच्छ सा दान देने में हमें तो बड़ी शर्म आ रही है। बोले नहीं नहीं, हम वन में भ्रमण करने वाले, रमण करने वाले, 3.5 कदम पृथ्वी हमारे लिए काफी है। बोले तो नाप लीजिए। नापने की बात जैसे ही सुनी है तो भगवान ने अपना भेष बदला, विराट रूप निकाला, और भगवान ने 3 कदमों में ही तीनों लोगों को नाप लिया। बोले महाराज अभी आधा कदम शेष है, वो भी पूर्ण कर दो। बोले हमें तो नहीं पता था कि आप हमें छलने के लिए आए हो, अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम कहां से दोगे, क्या करोगे? बोले तो अब ऐसा कीजिए हमारी पीठ को ही नाप लीजिए। राजा बल ने अपनी पीठ को झुका दिया, पीठ को भी नपा दिया। बोले आधा कदम पूर्ण अभी भी नहीं हुआ। बोले अभी भी नहीं हुआ तो आप हमें सजा दीजिए, वो हमें स्वीकार है। तो भगवान ने कहा हे राजा बलि, तुम्हें अपने ऊपर बड़ा अभिमान था, बड़ा घमंड था कि हमने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए, हमारे समान कोई भी अब नहीं हो सकता है। 100 मैया गौर कर लेंगे, इंद्र का इंद्रासन मिल जाएगा, इंद्र की पदवी मिल जाएगी, लेकिन जाओ तुम अब यहां नहीं रहोगे। कहां रहेंगे? बोले पाताल लोक में निवास कर। बोले मंजूर है। अब जब प्रसन्न हुए हैं भगवान तो कह दिया हे राजा बलि, हमने तो जो मांगा तूने वो दे दिया, लेकिन अब तू हमसे कुछ ले ले। तो राजा बल ने कहा है भगवान हमें देना चाहते हो तो मैं तो पाताल लोक में निवास ही करूंगा, लेकिन मैं अपनी जिधर भी निगाहें घुमाए उधर मुझे आप ही आप नजर आ। तो आज भगवान चलने के लिए गए थे, लेकिन आज राजा बल के दरवाजे पर पहरेदारी कर रहे हैं। मैया को चिंता बड़ी है कि भगवान तो अभी भी लौट के नहीं आए, पता नहीं कहां चले गए। नारद ने सारा वृतांत बताया, कहा हे मां भगवान राजा बलि को चलने के लिए गए थे, लेकिन जाकर के देखो वो तो पाताल लोक में निवास कर रहा है, ये पहरेदारी कर रहे हैं। बोले छुटकारा कैसे होगा? बोले चले जाओ, रक्षा सूत्र लेकर के जब जाओगी तो रिश्ते में तुम्हारा भाई लगता है, और जब राखी बांधोगी ना तो हर भैया की ये ख्वाहिश होती है कि रक्षा बंधन पर बहन जो मांगती है भैया वो ही देता है, तो तुम उठा के उस पहरेदार को मांग लेना। बोले ये बात तो बहुत अच्छी बताई, चले गए। इधर स्वर्ग लोक से मैया जिस समय पाताल लोक में पहुंची है, राजा बल ने देखा है दूर से, हाथ में रक्षा सूत्र है। मैया ने रक्षा सूत्र को आज राजा बलि के कलाई में बांधा। राजा बल ने कहा है बहन कुछ मांग लीजिए। बोले क्या लेना है? अगर देना चाहते हो तो ये पहरेदार तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे ही दे दो जो हम स्वर्गलोक में लेके चली जाऊं। बोले हाँ हमें तो पता था कि बहन तुम भगवान का छुटकारा कराने के ही लिए आई हो, कोई बात नहीं ले जाओ। आज पाताल लोक से मैया ने भगवान का छुटकारा करवाया, और पाताल लोक से आज भगवान के साथ में स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान करती है। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, इस तरीके से भगवान ने राजा बलि के घमंड को धूल में मिलाया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में मनुष्य को
कभी भी किसी भी हुनर पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको भगवान ने सुंदरता दी है तो सुंदरता आपके लिए किसी और के लिए नहीं है। तुम्हें अगर बल दिया है तो बल तुम्हारे लिए किसी और के लिए नहीं है। तुम अगर धनी हो तो धन आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। जीवन में किसी भी हुनर पर मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए और घमंड करने वालों का हमेशा सर्वनाश हुआ है। याद रखना, हम देखते हैं कि जरा सा भी अगर ठीक ठाक सिस्टम चलने लगे ना तो कहते हैं कि बड़े जल्दी ही घमंड आ जाता है। थोड़ा सा धन बढ़ा, माया के चक्कर में पड़ के भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन दिल से ये सोचा, ये माया किसी की सगी नहीं हुई दादा, ये हर किसी को नाच नचा देती है। अब तुम कहो तुम्हारी खास हो जाए ना, ना ना, ये कभी कल्पना कर रहा है। बड़ा ही सुंदर महाराज लिखा है चेतावनी भजन में, और क्या कि चेतुरे गुमानी फिरिए, कि चेतुरे गुमानी फिरिए और जन्म ना मिले जमाया संगी ना चले, तेरे संगी ना चले जमाया संगी ना चले। कहते हैं महाराज, चेतुरे गुमानी फिरिए जन्म ना मिले जब माया संग ना चले। ये माया किसी की सगी नहीं हुई भैया, एक कवि कल्पना कर रहा है और लिखा है 10 से 16 गई खेल में, 20 रही तेरी मधु की जेल में। स्याही जावे सफेद आवे, तन की खालिस गुड़ सब जावे। भैया कभी कल्पना कर रहा है कि दिन प्रतिदिन हम और आप लोगों में बदलाव होता जा रहा है। हम और आप लोग कोई नए नहीं हो रहे हैं, उम्र घटती जा रही है। जो आज समय है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा। कहा है महाराज की भगवान पहले संकेत करते हैं प्राणी, सर्वप्रथम बाल सफेद किए और मूर्ख प्राणी बालों का ख्याल कर ले, भगवान का भजन कर ले। अब तो बाल सफेद हो गए, लेकिन प्राणी बड़ा चतुर है, मार्केट गया बढ़िया सी डाई की बुढ़िया ली, बाल काले कर दिए। अभी कहां बुढ़ापा है, अभी तो नहीं है। भगवान ने आंखों से ही अंधेरा जा दिया, बोले अब तो अंधो है, अब तो भजन कर ले। सो बढ़िया सा एक चश्मा टेस्ट करवा लिया, लेकिन भगवान का भजन नहीं किया। अंत में भगवान ने पुनः संकेत किया है, क्या देखा है कि भगवान ने महाराज शरीर ही झुका दिया। बोले अरे मूर्ख प्राणी, अब इस तन का तो ख्याल कर ले, अब तो तेरा चप्पल भी झुक गया, अब तो देख ले, वो डंडा का सहारा ले लिया, मगर भगवान को याद नहीं किया। भगवान ने दाती उखाड़ दी, अरे मूर्ख प्राणी, अब हलवा खाए के ही वजन कर ले। सोई डॉक्टर की सलाह ली, बढ़िया सी बत्ती सी जड़वा ली, मगर भगवान का भजन नहीं किया। एक बात बता दूं लोगों, कहते हैं कि जब बेटा का विवाह हो और घर में अगर नाती या नातनी आ जाए तो आप लोगों ने देखा होगा, संकेत करता है नाती, कहता है वाह वाह,
तो बाबा को बाबा हो जाना चाहिए, ये कन्फर्म है महाराज। जब नाती या नातनी संकेत करता है कि बाबा, तो बाबा को बाबा हो जाना चाहिए, लेकिन बाबा होते क्यों नहीं? वही बेटी का बेटा कह रहा है नाना अभी का, तो बाबा असमंजस में पड़े रहते हैं। लिखा है महाराज, स्याही जावे सफेद आवे, तन की खाल सिकुड़ सब जावे। मेरा मेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है तेरा, कहते हैं महाराज संसार में प्राणी आने के बाद कहता है कि ये रिश्ते बंधन सब अपने हैं, धन दौलत प्रॉपर्टी सब हमारी है, लेकिन याद रखना कोई किसी का नहीं है। ये रिश्ते बंधन ये सारे के सारे झूठे हैं, याद रखना। अभी तो आप लोगों ने सुनाई होगा जो महाराज बड़ी ही चर्चा ये चल रही है, एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या करवा दी। आप लोगों ने देखा तो होगा न्यूज पे, जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है, और शायद वो कहाँ की रहने वाली थी, मेरठ की। एक तो ये मेरठ का कांड हुआ है और एक शायद औरैया के साइड हुआ है, माया के चक्कर में। अब अंदाजा लगाओ, सोचो इसका मेन रीजन क्या रहा होगा, और वो भी ऐसी मौत की है जो आप सोच भी नहीं सकते हो। अपने पति को काट करके ड्रम में भर करके ऊपर से सीमेंट भर के बिल्कुल प्लास्टर कर दिया। प्रशासन ने लाख कोशिश की है, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे बाहर नहीं निकाल पाया। अब बच के रहना अपनी पत्नियों से, कोई पता नहीं कब कितने टाइम किसका मूड बदल जाए। हाँ, अब इसे कहते हैं कलयुग। देखो ये अब समझ में आ रहा है कि कुछ समय पहले ये बात आई थी कि आगे वो समय आने वाला है कि पत्नी भी अपने पति को नहीं समझेगी। अब जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए जरा भी प्रेम नहीं किया, कितना बड़ा कलेजा होगा उसका। वैसे तो लोग ये पहले कहा करते थे, एक नारा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब क्या कहेंगे? अब तो यही कहेंगे कि बेटी समझाओ और दमाद बचाओ, नहीं तो फिर होना ही है जो होना है। इसका मेन रीजन क्या है? लैक ऑफ आध्यात्मिक नॉलेज। कहते हैं कि जब तक हम अपने वेदों का, अपने पुराणों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि हमें जीवन में करना क्या चाहिए। अगर कहते हैं कि हम लोगों से मुसलमान काफी अच्छे हैं, बुरा ना लगे, हिंदू की औलाद से अगर तुम वो खड़े होकर के पूछ देना कि रामायण के रचयिता कौन है, तो बता नहीं पाएगा। बालकांड में कौन सा कांड कहां पे, नहीं बता पाएगा। और कहते हैं मुसलमान के बच्चे से पूछ लेना कुरान की बात, एक एक आयत तुम्हें बता देगा। हिंदुओं से मुसलमान लाख गुने अच्छे हैं। वो इसलिए अच्छे हैं कि वो जिसमें अपनी आस्था रखते हैं, जिसमें विश्वास रखते हैं कुरान में, वो अपने बच्चों को शुरुआत से ही सिखाते हैं। और हम लोग कितने विचित्र हैं, जिस रामायण को हम पढ़ते हैं, कहते हैं कि बच्चों को जब अपने मार्ग पर नहीं दिखा पाते हैं कि आपको चलना कैसे चाहिए। और आज
अपने बच्चे को घर घर अगर कोई रामायण पढ़ाए तो भविष्य में आने वाली परेशानी कहते हैं परेशानियां निकल जाएंगी। लेकिन तुम जा सोचो किसी को काट लो मार लो, ये कभी दिल में तुम्हारी भावना नहीं आ सकती है, कलेजा फट जाएगा। रामायण सिखाती है कि भाई भाई को कैसे रहना चाहिए। रामायण ये भी सिखाती है कि पति पत्नियों के बीच में कैसा रिश्ता होना चाहिए। लेकिन हम लोग भूल रहे हैं, हम अपने बच्चों के साथ में बहुत बड़ी गद्दारी करते हैं, जिम्मेदारी निभाते नहीं है। ईमानदारी से अगर जिम्मेदारी निभाते तो बच्चे ऐसे नहीं बदलते। हम देखते हैं कि बच्चों को पैसा दे दिया तो जिम्मेदारी खत्म, कॉलेज में फीस जमा कर दी तो जिम्मेदारी खत्म। नहीं नहीं, जिम्मेदारी तब तक रहती है जब तक बालक पढ़ लिख करके बड़ा ना हो जाए। 24 घंटे माँ को अपने बच्चे के साथ में समय व्यतीत करना चाहिए। बड़ा प्यारा श्लोक लिखा है, माता शत्रु पिता बैरी एन वालो ना कटता, सभा मध्य हंसा मध्य बकोई अता। कहते हैं कि वो माँ बाप अपने बच्चों के पूर्ण दुश्मन हैं, पूर्ण बैरी है, जो अपने बालकों को शिक्षा के दौरान पर अध्ययन ना करा सके, धर्म पर ना चला सके। वो तो ऐसे लगते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला बैठा हुआ। तो माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि अपनी संतान को ऐसे संस्कार दे जो आने वाली पीढ़ी ये कहे कि हाँ किसी ने अच्छे संस्कार दिए थे। अपने नियम संयमों से चलना सीखो। काश उस बेटी को संस्कारी दिया होता तो क्या अपने पति की मौत कर देती, वो भी और 24 घंटे नशे में रह रही। अब जेल में भी पड़ी है, फिर भी वहां कह रही है कि हमें इंजेक्शन का नशा लगना, वो इंजेक्शन लगना चाहिए नशा वाला, हम ऐसे नहीं अपना जीवन काट पाएंगे। अब कहते हैं कि जेल में भी इंजेक्शन ले रही है नशा वाला। अब अंदाजा लगा, धिक्कार है ऐसी औरतों को, धिक्कार है ऐसी पत्नियों को। हम नहीं कह सकते हैं वो किसी माँ के सपूत पैदा हुई होंगी, हम तो अपनी वाणी से यही कहेंगे वो किसी माँ की कपूत पैदा हुई होंगी, जो अपने पति को बेरहमी से मार डाला। धिक्कार है, भगवान ऐसे किसी का उद्धार नहीं होगा। जो अपने पति की नहीं हुई वो किसकी हो सकती है जीवन में। याद रखना भैया, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। अब औरैया की बात सुनो, तो वो कह रही है कि मैंने बस प्रॉपर्टी की वजह से हमने इनकी हत्या करवा दी। अरे तो दिमाग से ये सोच लेती, तेरा आदमी था, प्रॉपर्टी तो तेरे लिए थी, लेकिन तूने उसे क्यों मार डाला। लेकिन सिस्टम वो चल रहा था, क्या करा जाए। बड़ा जमाना चेंज हो चुका है दादा। लिखा है किसी ने, क्यों करता तो मेरा मेरा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तेरा। भैया बाकी हम तो देखते हैं ये जो नया नया समाचार सुनने के लिए हमें मिलता है तो बैठ करके रो लेती हूँ, भगवान आगे होने वाला क्या है, कितना जमाना बदलता है। वैसे आज तो कथा का चतुर्थ दिवस है और शायद मैंने द्वितीय दिवस की कथा में पूछा था। देख लेते हैं यहाँ की माताओं में कितना अंतर हो गया। कौन मैया सुबह उठ करके अपने आज पति और सास ससुर के चरणों को स्पर्श करके आई है, जरा हाथ ऊंचे करना। अब बताइए दादा, ये पोजीशन है। वैसे आपका आप जो कहो कि हमारा ऐसे उद्धार हो जाएगा, मैं हकीकत में अपने दिल से कहती हूँ उद्धार नहीं होगा। भगवान की कथाओं में दिन रात बैठो, उद्धार नहीं होगा। जब तक तुम्हारा पति और तुम्हारे सास ससुर तुमसे संतुष्ट नहीं है
तो ठाकुर दयालु होने वाला नहीं है। अब हम तुम्हें कहा समझाएं, तुम तो हमारी बात मानती हो तो नहीं हो है? अब समझने वाला हो तो उसे समझाओ। हमने उस दिन कहा था कि भाई नियम अपना बदल दो, लेकिन हमारी माताओं ने नहीं समझा। अब कह अर्जी है हमारी, अब मर्जी है तुम्हारी, जैसा करोगी वैसा मरोगी। सोनम जी को कौन सी परवाह, चिल्ला रही है, कल चली जाएंगे। भोगना तो तुम्हें पड़ेगा, हमें कोई मतलब नहीं। मैं तो बक रही हूँ, अच्छी बात लगे तो ग्रेड कर लेना। हाँ, और ये नए नए जो न्यूज देखने के लिए मिलते हैं ना, तो इन्हें भी सुनकर के थोड़े अपने जीवन में सुधार जरूर लाना, कि कभी हम अपनी ऐसे जीवन में गलती ना कर दें जो हमारे पति को दुखी होना पड़े। ये हमारे माताओं से कहना है। तुम भी मुस्कान की तरह बन जाओ। हाँ, मुस्कान ने तो हर किसी की मुस्कान को ही छीड़ लिया। वाजीबान नाम कितना प्यारा है। कहते हैं कि नाम के आधार पर गुण भी नहीं है, नाम रख दिया मुस्कान, पूरे परिवार की मुस्कान को ही खत्म कर दिया। वारे गोविंद, कितना बदल गया जमाना। हकीकत में कहा था कि आगे वो समय आने वाला है कि सगा भाई अपनी बहन को नहीं समझेगा, पत्नी अपने पति को नहीं समझेगी, इस भूतल पर अत्याचारी छा जाएगा। आज हकीकत वही पोजीशन है। कलयुग को आए हुए अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, और आज हमें वो समस्या देखने के लिए मिल रही है। अब साचन की कदर नहीं, झूठन के सत्कार, और काऊ को न लेके देवे ताते कहीं होशियार। सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहीं कमाल, और साधु को बतावे चोर चोर बने साधुकार। बेटी डीजे पर ठुमका लगा रही है, बाप खड़ा खड़ा देख रहा है। क्या है कलयुग, ये मान मर्यादा है। पहले हम जब कोई वस्तु लेने के लिए जाते थे तो पहले तकरी और बात हुआ करते थे। ध्यान देना हमारे शब्दों पर। अब जमाना बदल गया, अब तो इलेक्ट्रॉनिक कांटा है, ना एक सूत कम ना एक सूत ज्यादा। एक कवि कल्पना कर रहा है, लिखा है महाराज, कि जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, और ये तराजू और बट्टा खत्म हो गया, जब से दुनिया में ये धर्म कांटा जब चल रहा, लड़कियों का ये फैशन अजब चल रहा, इनके सर का दुपट्टा खत्म हो गया। कहते हैं महाराज, जब बेटी की शादी हो जाती है ना, तो कभी भी वो अपने सर से पल्लू नीचा ना करे। कहते हैं कि जब तक ससुराल में रहती है तो पति की उम्र कम होती है, और जब मायके में रहती है पल्लू नीचे करके अपने जीवन को काटती है तो भैया की उम्र कम होती है। अब मॉडल जमाना है, चाहे भैया मर जाए चाहे कसम मर जाए, इन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। कितना बदल गया जमाना। ये भी छोड़ो, रिश्ते बंधन सारे झूठे हो गए। खास रियल दाऊ चाचा का भैया बहन उससे भी कह रही आई लव यू, इसने तो सत्यानाश ही कर दिया। देखिए कितना बदल गया जमाना। एक कवि कल्पना कर रहा है,
सन अजब चल रहा, इनके सर का दुपट्टा खत्म हो गया। याद रखना भैया, बड़ा ही बदल गया है हमारा ये भारत देश। कहते हैं कि जब तक शादी नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, जब शादी हो जाती है ना तो माताओं को कभी अपने मायके में जब तक रहे तो कभी अपने सर से पल्लू नीचा करके ना रहे, क्योंकि भैया की उम्र कम होती है और ससुराल में पति की उम्र कम होती है। अब आपने देखा है कि कोई मायके में और रह करके सर पे पल्लू डाल ले, पता होगा, यही देख लो। हाँ, बड़ा बदल गया जमाना। माफी चाहेंगे, आपको बुरा ना लगे, मेरा काम है पकने का। तो कहते हैं कि भाई इसी ग्राम निजामपुर से इनकी बहू और पत्नी, लिखने वाले हुए बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी धर्मपत्नी के द्वारा ये 100 रुपए जो हमारे करीब आए हैं और ये पुष्पों का हार बना करके हमें सम्मान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया सद्बुद्धि प्रदान करे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। महाराज श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित। अब आइए आगे गौर करते हैं। महाराज त्रियारुण के पुत्र हुए हैं त्रिशंकु, और इन्हीं त्रिशंकु के पुत्र का नाम था महाराज हरिश्चंद्र। ये पहले बहुत बड़े झूठा राजा थे, और आइए देखते हैं कितने बड़े झूठा राजा रहे और कहां से नाम इनका सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बड़ा। और ये परम सम्मानी भैया ये पुष्पेंद्र यादव बरक्रिया के रहने वाले, उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार भिजवा रहे हैं। भगवान कन्या दीक्षा प्रदान करें, ऐसी गोविंद से मेरी विनती और आराधना है। बोली गोविंद भगवान की। अब आइए सभी भक्त मिलकर के एक छोटा सा भजन बोल लेते हैं, उसके बाद आगे बड़ी सुंदर सी कथा है। अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए आओ 2 मिनट के लिए भगवान की शरणों में चलते हैं। सभी भक्त ताली बजा करके बड़े भाव से बोलेंगे, आते हैं तो इस बात से मैं बड़ा दुखी हूँ। और रोकर के आज मंत्री कहने लगा, ऐ सुनिए महाराज हरिश्चंद्र, अरे तुम राजा कोई
रखना भैया। कहते हैं कि जब समय खराब आता है ना, सगा भाई भी साथ छोड़ देता है और रिश्तेदार भी अपने नहीं होते। याद रखना, मंत्री ने कहा है महाराज हरिश्चंद्र से, महाराज घर में कोई संतान नहीं है, ये समाज के लोग तुम्हें निर्वंशिया के नाम से बुलाते हैं, इस बात से मैं बड़ा दुखी हूँ। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, कहा है भैया मंत्री, सुत देना या ना देना ये तो परम पिता परमात्मा की अनुकंपा हुआ करती है। हो सकता है कि मैंने अगले जन्म में ऐसे खोटे कर्म किए हो जो भगवान ने इस जन्म में मुझे संतान नहीं दी। निराश होकर के चले आए। तारा ने देखा है दूर से तो रोने लगी, कहा है महाराज आज सारी रात मुझे नींद नहीं आई। क्यों? बोले कोई संतान पैदा नहीं हो रही है। इस समाज के लोग हमें बांझ के रूप में निहारते हैं, इस बात से मैं बड़ा दुखी हूँ। हम नहीं कहते हैं कि हमारे घर में कोई बेटा ही पैदा हो जाए, अरे भगवान एक बेटी दे देता जिससे मेरा बांझ का नाम तो दूर ही हो जाता। कई तक तो रानी ने बड़ा सुंदर सा अपने मन में भाव जागृत किया। कहते हैं कि आज की दुनिया में कोई बेटियों को नहीं चाहता है, वैसे 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है। मैंने कई जगह देखा है कि घर में अगर बेटी पैदा हो जाए तो माँ बाप के चेहरे पर 12 बज जाते हैं, और बेटा पैदा हो जाए तो 12 गांव जान लेते हैं कि भला में सी के घर में बेटा पैदा हुआ है। इतनी बेकार बेटियां हैं क्या? बेटा पैदा होता है तो लड्डू बंटवाते हैं, और बेटियां बेचारी अगर पैदा हो गई तो बतासे ही बढ़ते हैं। कितना अंतर है। वैसे ये तो खेत की पौध की तरह है, दादा इन्हें पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ ये तो बढ़ी जाते हैं। कहते हैं कि पढ़ाए जाते हैं बेटा, पढ़ जाती हैं बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटा, लाड़ लड़ जाती हैं बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटा, मगर कल्पना चावला जैसी उड़ जाती बेटियां। बेटियां भी किसी से कम नहीं, लेकिन हर बेटी की तुलना एक तरह से हम करें तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। अभी हम बता रहे थे कि वो मुस्कान ने सारे परिवार की मुस्कान को ही खत्म कर दिया। हाँ, तो ऐसे तो अगर देखे तो कोई नहीं चाहेगा कि हमारे घर में बेटी पैदा हो जाए, लेकिन नहीं, कहते कि माता निर्माता भवती, माँ ही बच्चे का निर्माण करने वाली होती है, पालन करने वाली होती है। माँ चाहे तो अपनी बेटी को विद्वान बना सकती है, ये तो सब माँ के ऊपर होता है। बेटा अगर एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटियां तीन कुल का नाम रोशन करते हैं। बेटियां किसी से कम नहीं है दादा। रानी ने कहा है महाराज मैं नहीं चाहती हूं कि मेरा बेटा ही घर में आ जाए, अगर बेटी भगवान दे दे फिर भी ठीक है। हरिश्चंद्र ने कहा अरे तारा तुम तो बेटी की लगाए हो, अरे भगवान कुछ भी दे दे, संतान होकर के चाहे बेशक मर जाए मुझे कोई परवाह नहीं। बाज का नाम और निर्वंशिया का नाम तो खत्म हो जाएगा। दर्द भरी पुकार वरुण देवता के कानों में पड़ी, प्रकट हुए कहिए महाराज हरिश्चंद्र क्या कह रहे हो? संतान पैदा हो जाए चाहे होकर के बेशक मर जाए, तो जा तुम्हारे संतान पैदा हो, मगर उस बच्चे की तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। बोले मुझे मंजूर है। चले गए। धीरे धीरे जब समय गुजरा है, 9 मास व्यतीत हुए हैं, तो तारा ने बड़े सुंदर से बालक को जन्म दिया। नामकरण संस्कार करवाया तो बेटे का नाम रखवा दिया है रोहितास। छोटी सी उम्र में मैया ने अपने बच्चे को घर से बाहर कर दिया, दासी के साथ में भेज दिया था और कहा था कि हमारे स्वामी इस बच्चे को बलि में दे देंगे, क्योंकि वरुण देवता से कह चुके हैं आप ले जाओ इसे। अब वरुण देवता जब प्रकट हुए कहा है कहिए महाराज हरिश्चंद्र बालक तो पैदा घर में हो गया है, अब उस बच्चे की मुझे बलि दो। बोले माफ करना मैंने कब कहा था इतनी जल्दी बलि? बोले कहा नहीं था। बोले कहा था लेकिन ये नहीं कहा था। क्या कहा था? बोले हमने ये कहा था कि बच्चा पैदा होने के बाद कम से कम दूध के दांत तो निकल आए, उसके बाद बलि देंगे। बोले कोई बात नहीं। चले गए।
पुनः आए, जवाब दिया महाराज हरिश्चंद्र अब तो 5-6 महीने हो चुके हैं, 7वां महीना चल रहा है, बच्चे के दूध के दांत निकले या नहीं? बोले दांत तो निकल आए हैं, मगर अभी तो हम बलि नहीं दे सकते। बोले हमने ये कब कहा था आप देंगे? बोले तो क्या कहा था? बोले हमने ये कहा था कि बच्चे के दूध के दांत निकलने के बाद जब वो उखड़ जाए, जब नए दांत उगे उसके बाद बलि देंगे। वरुण देवता ने कहा है वाजी वाह हरिश्चंद्र, झूठा राजा हो तो तेरा जैसा हो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि महाराज हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में 3 बार झूठ बोला। अंत में वरुण देवता को बड़ा क्रोध आता है। वरुण देवता महाराज हरिश्चंद्र में घमासान युद्ध हुआ, श्राप दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र को जलंधर रोग ने घेर लिया है। अब उधर बेटा को पता चला है रोहितास को कि हमारी खातिर हमारे पिताजी घर में दुखों का सामना कर रहे हैं, तो ऐसी औलाद को तो मर जाना चाहिए। जो बेटा के रहते रहते पिताजी दुख में रहे, विश्वामित्र के जो अन्य लगते थे उनके पास पहुंचे, कहा है कि तुमने सुना है तुम्हारे घर में एक बेटा नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 है। एक बालक हमें दे दो, उस बच्चे के बदले में हम आपको 100 गाय दान कर देंगे। तो बड़ा वाला बेटा मां ने ले लिया और छोटा वाला पिता ने ले लिया, जवाब दिया अब देख लो कौन बचा है। तो बीच वाला बालक बचा, जवाब दिया रोहितास भैया ना तो मेरी माँ है ना तो मेरा पिता है, आप हमें ले चलो, हमें बलि में चढ़ा देना। बालक की उंगली को पकड़ लिया। आज रोहितास जब लेकर के चले हैं तो रास्ते में बेटा रोने लगा, कहा हे गोविंद आज हमें पता चला है कि आज ना तो मेरी माँ है ना ही मेरे पिता है, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई रखवाला नहीं है। आज मैं यज्ञ में चढ़ जाऊंगा, हो सके तो इस नादान बालक की रक्षा करो मेरे गोविंद और मुझे बचा लो मेरे स्वामी। और रोने लगा है वो बालक को कैसे कि 3 बंधु भगवान और सुना दे ध्यान मेरी और पुकारियो तोरे काली सरे के शरण ले ली तेरी। बालक रोता, आज मुझे पता चला कि तू हकीकत में बहुत बड़ा झूठा राजा है।
धिक्कार है तुझे, अपने बच्चे की खातिर दूसरे के बच्चे की बलि देने के लिए जा रहा है। आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूं, मगर आज से ये संकल्प कर ले कि जीवन में प्राण क्यों ना चले जाए मगर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो हरिश्चंद्र ने कहा, हे गुरुदेव भूल हो गई, उसे भूल जाओ, जाओ। आज से मेरा संकल्प नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प है कि मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं मगर मैं अपने धर्म को कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा। यही से नाम पड़ जाता है महाराज हरिश्चंद्र का, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र।